हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है एक बार फिर से आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और यहाँ से कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। और वो भी आपको डायरेक्ट यहाँ पर फैक्ट के रूप में। ये क्वेश्चन कभी-कभी मिलान के रूप में देखने को मिल जाते हैं, कभी-कभी क्रम लगाने को देखने को मिल जाते हैं और कभी-कभी डायरेक्ट वन लाइनर के रूप में भी पूछ लेते हैं। लेकिन पूछते हैं ज़रूर दोस्तों। तो मैं अगले 5 मिनट में आपको पूरा समराइज़ करने वाला हूँ, शुरू से लेके लास्ट तक। यानी हम देखेंगे कहाँ से, एक बार मैं आपको रूबरू करा दूँ। पहले 1885 यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर के माउंटेनबेटन योजना तक हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है? अगले 5 मिनट आप लोगों के लिए अ, बहुत ही बड़ा हेल्प करेगा, ठीक है? क्योंकि 5 मिनट में हम इन फैक्ट को देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और यहाँ से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है? तो चलिए बिना समय गँवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस 5 मिनट आपका चाहिए दोस्तों। 5 मिनट में आपका 2 से 3 क्वेश्चन सही हो सकता है, ठीक है? हिस्ट्री का जो आधुनिक पोर्शन है, उसमें 3 चरण को डिवाइड किया गया है। क्या दोस्तों? 3 चरण में डिवाइड किया गया है। प्रथम चरण जो उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है। कभी-कभी यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और कभी-कभी उग्रवादी चरण से भी पूछ लेता है। मतलब ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि ये उग्रवादी चरण है या उदारवादी है या फिर गांधीवादी है। तो यहाँ से देख सकते हैं 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादी चरण कहा जाता है। 1900 लेकर 5 से और 1900 लेकर 19 तक। 1905 से 1900 लेकर 19 तक अ, उग्रवादी चरण कहा जाता है और 1919 से लेकर के 1947 तक गांधीवादी का चरण कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये उनकी पहली स्थापना है 1885 में। ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी पूछा जाएगा, ठीक है? अगर सेकंड बात करें तो 1985 में बंगाल विभाजन, जब बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है? तो ये 1905 में हुआ था। अगर वहीं एक साल बाद चलें तो वहाँ पर अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? वो हुई थी 1906 ईस्वी में, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, अगर कांग्रेस के विभाजन की बात करें, कांग्रेस के विभाजन जो 1907 में सूरत विभाजन होता है, उसे 1907 में ही होता है, ठीक है? तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ से। आगे चलते हैं, खुदीराम बोस को अगर फांसी की बात किया जाए तो ये फांसी दी गई थी 1908 में। क्यों कब दोस्तों? 1908 में खुदीराम बोस जी को फांसी दी गई थी, जो भारत माँ की रक्षा के लिए अपने बलिदानों को त्याग दिया था, अपना बलिदान दे दिया था हमारे लिए, भारत के नागरिक के लिए, ठीक है? तो उनका हमारा सत-सत नमन है। तो इनको जो फांसी दी गई थी दोस्तों, कब दी गई थी? 1908 ईस्वी में दी गई थी। अगर हम बात करें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की बात कर लें, ठीक है? तो वो आया था कब? 1909 में आया था, ठीक है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर गदर आंदोलन की बात कर लें तो 1913 में गदर आंदोलन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो 1913 में गदर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगर प्रथम युद्ध की बात करें तो प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1914 में हुआ था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से कई बार मिलान के बारे में पूछ सकता है, तो इस चीज़ को आप कंठस्थ करके रखना। मेरे ख्याल से सभी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे अगर गांधी जी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से आते हैं कब? 1915 में आते हैं। गांधी जी का आगमन होता है भारत में। उससे पहले वो अफ्रीका में रहते हैं, वहाँ पर भी कई आंदोलन चलाए थे। उसको आप कभी डिटेल में हिस्ट्री हम देखेंगे तो उसमें हम पूरे डिटेल से हम गांधी जी को कवर करेंगे, ठीक है? आगे अगर बढ़े, अगर लखनऊ समझौता की बात करें, जो ये वाला समझौता हुआ 1907 वाला, ये होता है, इनका समझौता होता है 1916 में। 1916 में लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। जो 1907 वाला जो क्या हुआ था, कांग्रेस विभाजन हुआ था, तो इन्हीं का जो है मिलन होता है, यानी इनका समझौता होता है 1916 में, ठीक है? वहीं पर समझौते के दरमियान वहीं पर 1916 में ही होम रूल लीग की भी स्थापना होती है, जो कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि गांधी जी, पहला जो गांधी जी का सत्याग्रह है वो चंपारण में 1917 में, इनका जो आंदोलन था वो नील की खेती को लेकर के, वो 1917 में हुआ था, ठीक है? आज हम पूरे तथ्य पे बात करेंगे और क्योंकि आज हम केवल अगर फैक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके डिटेल में हम तब जाएंगे जब इसके मूल टॉपिक को देखेंगे, ठीक है? आज हम केवल तथ्य और फैक्ट पे चलेंगे, ठीक है? यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, जो दोस्त पढ़े होंगे उनको अच्छे से पता होगा, ठीक है? उसके बाद अगर 1918 की बात कर लें तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। ये भी कभी-कभी देखो, कभी-कभी इसको पूछ लेता है, कभी-कभी इसको पूछ लेता है, इसकी जगह इसको कर देता है, इसकी जगह इसको कर देता है, मतलब डेट को चेंज कर देगा, हेर-फेर कर देगा, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 1918 में ही खेड़ा आंदोलन होता है, लेकिन यहाँ पर 1919 दे दिया है। ये मेरे ख्याल से लगता है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूज़ करता है। 1919 में, 1918 में ये भी अहमदाबाद भी होता है, ये खेड़ा भी होता है, ठीक है? तो इसमें कोई कन्फ्यूज़ नहीं होना है।
आगे बढ़ेंगे 1919 की बात कर लें। कभी-कभी जैसे 1918 में 1918 के लास्ट में दिया है तो किसी में ये गलत नहीं माना जाएगा, किसी में 1918 ही दिया है, किसी में 1919 दे दिया है, ठीक है? तो जो ऑप्शन में रहेगा उसके हिसाब से आपको क्लिक करना है। आगे बढ़ेंगे 1919 की बात कर लें तो 1919 में रॉलैक्ट एक्ट आया था, ठीक है? जिसे काला कानून भी कहा गया था। यहाँ पर क्या होता था ना बिना मुकदमा, बिना सुनवाई के ही डायरेक्ट उठा करके बंद कर दिया जाता था जेल में, बहुत ही क्रूरता के साथ, कोई भी सुनवाई ही नहीं होती थी, ठीक है? तो कब हुआ था 1919 में। जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था दोस्तों वो 1919 में हुआ था, जो कि जनरल डायर ने निहत्थे से गोली चला दी थी और सभी हमारे भारतीय नागरिक छोटे बड़े बुजुर्ग जवान सब लोग मारे गए थे और कुछ लोग तो अपने आप को बचाने के लिए अपनी वो जो वहाँ पर कुआं था उसमें भी कूद कर जान दे दी कि हम सोचे गोली से बच जाएंगे, लेकिन कुएं में पानी था, वहां पर भी जाना उनके लिए सेफ नहीं था। वो कुएं बहुत लोग कुएं में ही जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए और कुएं में ही उनकी जान चली गई, ठीक है? तो इतनी क्रूरता से इनकी हत्या की गई थी। कब? 1919 में। अगर आगे बढ़ेंगे तो 1919 में खिलाफत आंदोलन की बात की जाए तो ये 1919 में हुआ था। अगर आगे बढ़ेंगे तो जो खिलाफत आंदोलन हुआ था दोस्तों वो 1919 में हुआ था, ठीक है? इसको भी आप ध्यान रखना। उसके बाद असहयोग आंदोलन की बात कर ले तो 1920 में हुआ था, जो कि गांधी जी के माध्यम से हुआ था। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो 1922 की बात कर ले तो यहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे अगर 1923 की बात कर ले तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने अलग से इन्होंने अपने विचार को समर्थन देने के लिए इस पार्टी को क्या किया था? गठन किया था, क्या? स्वराज पार्टी, ठीक है? आगे बढ़ेंगे अगर वहीं पर बिलग्राम अधिवेशन की बात कर ले तो 1924 में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो वहीं काकोरी कांड जो देखने को मिल जाएगा कहाँ पर? गोरखपुर में आपको काकोरी कांड देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर थाने को ही पूरा जला दिया गया था। क्या दोस्तों? यहाँ पर कई सिपाही इसमें जलकर मर गए थे, जिसके नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है काकोरी कांड, ठीक है? आगे बढ़ेंगे तो 1928 की बात कर ले जहाँ पर साइमन कमीशन का आगमन होता है भारत में 1928 में होता है, ठीक है? 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों, तो यहीं पर दांडी मार्च के यहीं पर भारत का झंडा लहराया गया था, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लाहौर अधिवेशन। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 1930 में आपको दांडी मार्च देखने को मिलेगा, जो कि इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद 1930 की बात करें तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर 1931 की बात करें तो यहाँ पर गांधी इरविन समझौता आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर बात करें 1930 की बात कर लें तो यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन आपको देखने को मिल जाएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय यानी 30 31 32, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1932 की बात कर लें तो 1932 में आपको पूना समझौता आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? जो कि गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। कुछ चुनावी मुद्दा को लेकर के जो दलितों को अधिकार दिया था अंग्रेजों ने, वहाँ पर गांधी जी से सहमत नहीं थे, तो उन्हीं को क्या कि जो अधिकार मिले थे उन्हीं को अधिकार को वापस लेने के लिए ये समझौता किया गया था बाबा साहब से, ठीक है? आगे बढ़ेंगे तो 1940 में बात कर ले व्यक्तिगत सत्याग्रह को, इसे व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कहा जाता है, 1940 में हुआ था, ठीक है? आगे बढ़ेंगे 1940 में तो यहाँ पाकिस्तान की मांग हुई थी, जो कि जिन्ना था उस समय। तो पाकिस्तान की मांग 1940 में हुई थी, इसकी मांग जिन्ना ने किया था, ठीक है? 1982 की बात कर लें, सॉरी 1942 की बात कर लें तो क्रिप्स मिशन आया था कब दोस्तों? 1942 में, ठीक है? आगे अगर बढ़ेंगे 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन से तो सभी लोग परिचित होंगे, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आगे बढ़ेंगे तो 1942 में ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। कभी-कभी आपको यहाँ पर आगे पीछे करके कन्फ्यूज़ कर सकता है, लेकिन आपको क्रम इसका याद होना चाहिए, ठीक है? 1945 की बात करें तो यहाँ पर वेवेल योजना यानी शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसे वेवेल योजना और शिमला समझौता दोनों के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था? 1945 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे अगर नौसेना विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था कब? 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये आया था 1946 में। इसको भी आपको कन्फ्यूज़ करने का कोशिश करेगा एग्जामिनर। जो एक डेट रहता है तो वहाँ पर एग्जामिनर आपसे मतलब गलत करवाने की कोशिश करता है, उसको कन्फ्यूज़ करता है। तो आपको इसको याद रखना है कि सबसे पहले नौसेना विद्रोह हुआ, तो उसके बाद कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। 1947 की बात करें तो यहीं पर होता है माउंटेन बैटन योजना, जिसकी वजह से भारत का विभाजन होता है, मतलब भारत और पाकिस्तान के अलग-अलग देश बनते हैं, ठीक है? आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे और इम्पोर्टेंट डेट्स थी, वो आपको समझ में आ गए। विदिन हमने 5 मिनट की बात की थी तो 10 मिनट लग गए, हालाँकि 10 मिनट बहुत ज़्यादा समय नहीं है। 10 मिनट में अगर आपके 2-3 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो
क्या ही दिक्कत है, क्योंकि एक-एक क्वेश्चन से आज की कॉम्पिटिशन में अंदर-बाहर होते हैं, एग्ज़ाम किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो आधे-आधे नंबर की लड़ाई होती है, फिलहाल ये तो 2 से 3 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों? तो वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट करके बताना। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इस डेट को, ये जो फैक्ट है दोस्तों, फैक्ट को कई बार रिवाइज़ करना पड़ता है, तभी चीज़ें समझ में आती, तभी चीज़ें याद होती हैं, अन्यथा याद नहीं होती जल्दी। ठीक है? तो इन डेट को थोड़ा आप एक बार ना रिवाइज़ कर लेना। ये ऐसा ऐसा मानो कि घोर के पी जाना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं समाप्त, कल फिर से मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।